प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एनडीए संसदीय दल की हुई बैठक। प्रधानमंत्री आज लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का देंगे जवाब। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन का आज दुमका दौरा, विभिन्न विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात, परिसंपत्तियों का भी होगा वितरण। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लोकसभा में दिए गए बयान की चौतरफा निंदा। रांची में भाजपा युवा मोर्चा ने किया प्रदर्शन, राहुल गांधी से माफी की मांग, संत समाज भी नाराज। और राज्य के कई इलाकों में आज आंधी और वज्रपात के साथ भारी बारिश की संभावना। 7 जुलाई तक मेघा रानी रहेगी मेहरबान, मौसम के बदले मिजाज से तापमान में भारी गिरावट। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शीला और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई। इस दौरान प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन किया गया। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बाद में पत्रकारों से बातचीत में बताया कि प्रधानमंत्री ने सांसदों से सदन में उच्च आचरण पेश करने की अपील की। उन्होंने सांसदों को अपने अपने संसदीय क्षेत्र के मुद्दों को सदन में प्रमुखता से उठाने का आग्रह किया है। पहले तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हर एक एमपी सदन में देश सेवा के लिए आए हैं। बाकी कोई भी पार्टी का हो, किसी भी दल का हो, लेकिन देश सेवा ये प्रथम हमारा दायित्व है और हर एक एनडीए का एमपी को देश को सबसे ऊपर रख करके काम करना है, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब देंगे। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया कि प्रधानमंत्री शाम 4 बजे चर्चा का जवाब देंगे। प्रधानमंत्री कल राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लोकसभा में चर्चा का जवाब देंगे। राज्यसभा में भी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है। लोकसभा में 16 घंटे तो राज्यसभा में 21 घंटे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के लिए रखे गए थे। लोकसभा में कल अभिभाषण पर 40 सांसदों ने चर्चा में भाग लिया था। अनुराग सिंह ठाकुर ने धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का अनुमोदन किया था और पहली बार चुनकर लोकसभा पहुंची सांसद बांसुरी स्वराज ने इस अनुमोदन का समर्थन किया था। बीते शुक्रवार को सदन में हंगामे के चलते चर्चा शुरू नहीं हो पाई थी, तो वहीं कल उच्च सदन में 13 सांसदों ने राष्ट्रपति के अभिभाषण प्रस्ताव पर हुई चर्चा में भाग लिया था। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन आज दुमका पुलिस लाइन मैदान में विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का भी वितरण करेंगे। वे फूलो झानो आशीर्वाद योजना के तहत 30,000 महिलाओं के बीच ऋण वितरण भी करेंगे। झारखंड अल्पसंख्यक प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय शिक्षक शिक्षकेतर समन्वय समिति के एक प्रतिनिधिमंडल ने रांची में मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन से मुलाकात की। इस मौके पर विधायक नमन विक्सल कोनगाड़ी, भूषण बाड़ा और राजेश कच्छप भी मौजूद थे। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को समस्याओं से अवगत कराया और शीघ्र समाधान करने का आग्रह किया है। लोकसभा में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के बयान की चौतरफा निंदा हो रही है। भाजपा युवा मोर्चा ने रांची में इसके खिलाफ प्रदर्शन किया और श्री गांधी के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई। इस मौके पर नेताओं ने राहुल गांधी से अपने बयान पर माफी की मांग की। संसद में राहुल गांधी के बयान पर संत समाज में भी नाराजगी देखी जा रही है। उनका सबसे बड़ा उदाहरण उन्होंने संसद में अपने विपक्ष के नेता होने के बाद पहला दिया है। देश के अंदर जो उनकी अस्वीकार्यता थी, जो उनके मन में देश के हर, चाहे वो युवा हों, चाहे महिलाएं हों, चाहे किसान हों, व्यापारी हों, सब उनको आपापक नेता के रूप में समझते हैं। मैं समझता हूं कि कांग्रेस को इस पर माफी मांगनी चाहिए हिंदू समाज से, क्योंकि मैं समझता हूं कि लगभग संपूर्ण देश के अंदर, विश्व में
आज हिंदू समाज के लोग संपूर्ण विश्व के अंदर रहते हैं और अशांति का आरोप हिंदू समाज पर ऐसा अपक्व नेता ही जो कांग्रेस के राहुल गांधी उन्होंने लगाया है। राजनीति में गद्दी विरासत में मिल सकती है, बुद्धि नहीं मिल सकती, और राहुल गांधी की बुद्धि जो है वो काम नहीं कर रही। वो हमेशा सनातन के खिलाफ बोलते हैं और ऐसे राजनेता को इस प्रकार की धार्मिक टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। 80% लोगों का दिल दुखाया है उन्होंने, उनको माफी मांगनी चाहिए। सनातन के विरुद्ध, हिंदू धर्म के विरुद्ध कोई गलत कार्य नहीं करना चाहिए। खूंटी में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य डॉक्टर आशा लकड़ा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। इस दौरान विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाएं, खासकर अनुसूचित जनजाति के हित को लेकर संचालित योजनाओं की समीक्षा की गई। आज भी बिजली पहुंच नहीं है और खाद्य आपूर्ति के माध्यम से राशन वितरण होता है, ऑनलाइन और ऑफलाइन होते हैं, लेकिन बरसात के समय में किसी समय ऑनलाइन वितरण नहीं हो पाते हैं। तो गांव में रहने वाले आदिवासी समाज का अनुसूचित जनजाति के लोग बहुत भोला होते हैं, उन्हें कभी कभी राशन भी नहीं दिया जाता है। तो अगस्त के महीने में अगर ऑनलाइन नहीं हो पाता है तो इसको भी ऑफलाइन अगर होगा तो ऑफलाइन वितरण करने का हमने बोला है। देश में 3 नए आपराधिक कानून लागू होने के बाद नए कानून के तहत मामले दर्ज किए जा रहे हैं। भारतीय न्याय संहिता के लागू होने के पहले दिन कल कोडरमा के तिलैया और कोडरमा थाना क्षेत्र में मोटरसाइकिल चोरी के 2 अलग अलग मामले 303 के तहत दर्ज किए गए। वहीं तिलैया डैम ओपी क्षेत्र के कांटी में दहेज हत्या से जुड़ा मामला भी भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 के तहत जयनगर थाने में दर्ज की गई है। एसडीपीओ जितवाहन उरांव की अगुवाई में जिला पुलिस मुख्यालय में पुलिसकर्मियों को नए कानून को लेकर ट्रेनिंग भी दी गई है। उन्होंने बताया कि नए कानून में कई धाराओं को मर्ज कर एक नया कानून तैयार किया गया है, जो पहले से ज्यादा प्रभावी साबित होंगे। जो भी साक्षी का बयान लेंगे उनका वीडियोग्राफी होगा, उनका फोटोग्राफ्स होगा। घटना स्थल पर अगर जाएंगे तो वहाँ पे मैंडेटरी हो गया है कि वहाँ का हम लोग वीडियोग्राफी करेंगे। और बहुत सारे मामलों में जैसे फोरेंसिक एक्सपर्ट को भी आकर के घटनास्थल का जो भी नमूना है उसको उठाना होगा। तो काफ़ी अच्छा है। क्रिमिनल इसके लिए क्रिमिनल लॉज जो बने हैं कि कैसे अपराधियों को सज़ा हम लोग दिला सकते हैं, इसके लिए बहुत ही अच्छा कानून। किस 0 FIR का प्रावधान है। आपके साहिबगंज मंडल कारा में 3 नया आपराधिक कानून के संबंध में कार्यशाला का आयोजन किया गया। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी धर्मेंद्र कुमार और काराधीक्षक चंद्रशेखर प्रसाद सुमन ने कार्यशाला का उद्घाटन किया। इस दौरान वक्ताओं ने नए कानूनों पर विस्तार से जानकारी दी। उग्रवादियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में लातेहार पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जिले से उग्रवादी संगठन झारखंड जनमुक्ति परिषद JJMP के 4 उग्रवादियों को हथियार के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस अधीक्षक अंजन ने बताया कि गिरफ्तार उग्रवादियों के पास से 2 देशी कट्टा, 8 जिंदा कारतूस, 1 मोबाइल और 3 मोटरसाइकिल जब्त की गई है। इसी चेकिंग के दरमियान 3 मोटरसाइकिल से 5 आदमी आ रहे थे, जिसमें 4 आदमी पकड़ाए, 1 आदमी मोटरसाइकिल छोड़ के भागे। इन्हीं चारों को चेकिंग के क्रम में मिला, वो मोबाइल भी मिला जिसे धमकी दी जा रही थी, जो नंबर था, और कुछ गोलियां मिली, कुछ हथियार मिले, 2 देसी कट्टा मिले, कुछ हथियार मिले और मोबाइल मिला जिसे रैंसम की मांग की जा रही थी। प्रतिबंधित नक्सली संगठन TPC से जुड़े एक नाबालिग नक्सली ने कल रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। वरीय पुलिस अधीक्षक ने बताया कि नई दिशा पुनर्वास नीति के तहत उसने CRPF से संपर्क कर रांची पुलिस के समक्ष सरेंडर कर दिया। पुलिस के समक्ष उसने संगठन से संबंधित कई खुलासे भी किए हैं। उसने संगठन के बारे में बहुत सारी बातें बताई है और कैसे जो है छोटे बच्चों को छोटा छोटा प्रलोभन देके, फिर सिगरेट की आदत है, चलो तुम 2 पैकेट सिगरेट दिला देंगे, सिगरेट भी मंगाया। इन सब छोटी छोटी बात का प्रलोभन देके उसे कहीं पर गोली चलवा लेना, कहीं पर कुछ करवा लेना। एक कांड है 9/24 बुढ़ू में, जिसमें ये आदमी अभियुक्त है। इसी में इसने आज सरेंडर किया है और इसने बाकी अभियुक्तों के बारे में बताया है। कुछ अभियुक्त पहले से ही गिरफ्तार हैं।
इन संगठन के बारे में उसने महत्वपूर्ण सूचनाएं दी है और ये अब सामान्य जीवन जीना चाहता है, हम लोग इसको सरेंडर करा रहे हैं। रांची पुलिस ने जिला बदर किए गए कुख्यात अपराध कर्मी संतू उरांव उर्फ मुन्ना उरांव को मांडर थाना क्षेत्र के टांगर बसली से गिरफ्तार किया है। रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त की निशानदेही पर मांडर थाना क्षेत्र के टांगर बसली में छापामारी कर एक देसी कार्बाइन, एक देशी पिस्तौल और 7 कारतूस बरामद किया गया है। वो इकट्ठा कर रहा है, हथियार इकट्ठा कर चुका है और एक ग्रामीण क्षेत्र में एक बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। इस सूचना पर जो है डीएसपी खिलाड़ी के नेतृत्व में थाना प्रभारी मांडर और मांडर का अन्य पदाधिकारी सक्रिय हुए, इंफॉर्मेशन को वेरीफाई किया, उस पर उन्होंने गिरफ्तारी की है। कोडरमा में तंत्र की लापरवाही का एक बड़ा मामला सामने आया है। मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा के बारे में समय पर सूचना नहीं मिलने से जिले के तकरीबन 56% बच्चे इस परीक्षा से वंचित रह गए। कोडरमा समेत पूरे राज्य में रविवार को 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा आयोजित की गई। कोडरमा जिले में भी 23 केंद्रों पर शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न हुई, लेकिन आधे से ज्यादा बच्चे परीक्षा में शामिल ही नहीं हो पाए। दरअसल रविवार को मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा को लेकर न तो शिक्षा विभाग की ओर से किसी तरह की स्पष्ट जानकारी दी गई और न ही स्कूल के शिक्षकों के द्वारा बच्चों को बताया गया। उसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं था, इसलिए परीक्षा नहीं देने का। तो शिक्षक बताई नहीं कल परीक्षा है, न तो टीचर बताए, न तो स्कूल तरफ से पता चला। हम लोग जितना स्टूडेंट है उन लोग किसी को पता नहीं चला और कुछ नहीं बोलने से, जिसके कारण हम एग्जाम नहीं दे पाए। हम लोग सब खोए। पूर्व में इस परीक्षा के लिए स्कूल के मेधावी छात्रों का चयन किया जाता था और चयनित बच्चों के बीच ही परीक्षाएं आयोजित की जाती थी, लेकिन इस बार 8वीं पास सभी विद्यार्थियों को इस परीक्षा के लिए योग्य माना गया था। ये सूचना बच्चों के साथ साझा नहीं की गई और कई बच्चे इस परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए। हम लोग को पता नहीं था कि कल एग्जाम था, तो किसी शिक्षक को भी सर या टीचर को कोई नहीं बताया था कि कल एग्जाम है। सर हम लोग को ना बताया ही नहीं गया था स्कूल से कि एग्जाम का फॉर्म फिल हो रहा है या फिर एग्जाम हो रहा है, इसलिए हम लोग एग्जाम ही नहीं दे पाए। अगर दे पाते तो शायद हम लोग का कुछ हेल्प हो जाता, पास हो जाते। मेरा टीचर वहाँ पर बताया नहीं कि कल एग्जाम चलेगा छात्रवृत्ति, तो वही नहीं बताए, तो फिर हम लोग का पता नहीं था। तंत्र की लापरवाही को लेकर जिला प्रशासन ने जांच के आदेश दे दिए हैं। उपायुक्त मेधा भारद्वाज ने बताया कि जो भी शिक्षक बच्चों तक परीक्षा की सूचना साझा करने में लापरवाही बरते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही वंचित छात्रों को फिर से एक बार मौका मिल सके, इसके लिए विभाग से पुनः परीक्षा आयोजित करने का अनुरोध भी किया जाएगा। शिक्षकों के स्तर से कुछ मिस इंटरप्रिटेशन हो गया, जिसके कारण जो है कुछ बच्चे छूट गए एग्जाम देने से। तो अभी हम लोगों ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को हमने एक पत्र दिया है, जो भी ऐसे टीचर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं जिसके कारण बच्चे एग्जाम देने से छूट गए हैं, उनके ऊपर त्वरित कार्रवाई करते हुए और हमें भेजें। हम लोग विभाग से एक मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे कि जो भी शिक्षक की गलती से वो छूट गए तो उनको पुनः परीक्षा देने का अवसर मिलेगा। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा में पास विद्यार्थियों को 12,000 रुपये दिए जाने का प्रावधान है। इससे बच्चों को पढ़ाई लिखाई में आर्थिक सहयोग मिल पाता है। कोडरमा से गजेंद्र की रिपोर्ट। रांची टाटा सड़क पर पलांडू के पास एक मिल्क वैन आज सवेरे पलट गई। इस दुर्घटना में एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर राहत और बचाव कार्य चलाया गया। 29 जून से शुरू हुई अमरनाथ यात्रा के लिए रोजाना हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। अमरनाथ धाम की यात्रा शुरू हुए अभी 3 दिन ही हुए, लेकिन दर्शन करने वाले भक्तों की संख्या 50,000 से ज्यादा हो गई है। सोमवार को जहां पहलगाम और बालटाल मार्ग से तीसरा जत्था रवाना हुआ, तो वहीं घाटी के लिए चौथा जत्था जम्मू के आधार शिविर भगवती नगर से रवाना हुआ। बता दें कि जम्मू के आधार शिविर भगवती नगर से रविवार को 6,619 श्रद्धालुओं का तीसरा जत्था रवाना किया गया था। इसमें बालटाल मार्ग से 2,781 और पहलगाम मार्ग से 3,838 श्रद्धालु यात्रा के लिए रवाना हुए। 309 छोटे बड़े वाहनों में बालटाल मार्ग से यात्रा करने के लिए 2,106 पुरुष, 508 महिलाएं, 11 बच्चे, 115 साधु और 41 साध्वियां जत्थे में गईं। इसी तरह पहलगाम के रास्ते जाने वालों में
3037 पुरुष, 633 महिलाएं, 7 बच्चे, 126 साधु और 35 साध्वियां जत्थे में शामिल रहीं। बाबा बर्फानी के अलौकिक दर्शनों के लिए आ रहे शिव भक्तों का यात्रा मार्ग में स्थानीय लोग और लंगर कमेटियां जोर शोर से स्वागत कर रहे हैं। तो वहीं यात्रा शुरू होने के साथ ही जम्मू कश्मीर में मॉनसून भी सक्रिय हो गया है। इससे गर्मी से परेशान यात्रियों को भी थोड़ी राहत मिली है। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। लोहरदगा में झारखंड विधानसभा आवास समिति के सभापति जोसेफ गोल्डस्टेन की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। इस दौरान विभिन्न एजेंडों पर चर्चा कर समिति ने आवश्यक निर्देश दिए ताकि जन आकांक्षाएं पूर्ण हो सके। इस मौके पर जिले के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। लोहरदगा में उपायुक्त बाघमरी प्रसाद की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने बताया कि यातायात नियमों के प्रति लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है। साथ ही नियमित रूप से वाहन जांच अभियान भी चलाया जा रहा है। बैठक में मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना की प्रगति पर भी चर्चा हुई। साहिबगंज में सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी राजमहल द्वारा मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य का निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने बीएलओ सुपरवाइजर द्वारा चिपकाए गए स्टिकरों का सत्यापन किया। हजारीबाग उपायुक्त ने जानकारी दी है कि झारखंड मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत बीपीएल श्रेणी के लाभुक तीर्थ यात्रियों को जुलाई में तीर्थ दर्शन कराया जाएगा। इसमें ईसाई धर्मावलंबियों को गोवा, हिंदू धर्मावलंबियों को द्वारका तथा सोमनाथ और मुस्लिम धर्मावलंबियों को अजमेर शरीफ, आगरा और फतेहपुर सीकरी तीर्थ दर्शन कराया जाएगा। नशामुक्त झारखंड बनाने के लिए अनवरत प्रयास हो रहे हैं। इस कड़ी में देवघर अंतर्गत कचुआ सोली पंचायत में मुखिया के नेतृत्व में बच्चों द्वारा विशेष नशा मुक्ति अभियान चलाया गया। ईचागढ़ विधायक सबिता महतो ने विधायक निधि से विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कुंदरी लोंग गांव के पुलिया से संकुल की तरफ लगभग 400 फीट पीसीसी सड़क निर्माण कार्य का उद्घाटन किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे, जिनसे विधायक ने मुलाकात और संवाद किया। पश्चिमी सिंहभूम में उपायुक्त ने सोनुआ प्रखंड के नारंगा साई गांव में संचालित अबुआ आवास योजना और ग्रामीण विकास योजना अंतर्गत बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों के कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए ससमय काम पूर्ण कराने की हिदायत दी। धनबाद उपायुक्त ने कोयला कंपनियों से जुड़े भूमि हस्तांतरण एवं लीज बंदोबस्ती मामलों की समीक्षात्मक बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों में लंबित अनापत्ति प्रमाण पत्र, भूमि हस्तांतरण और लीज बंदोबस्ती समेत अन्य मामलों की समीक्षा कर संबंधित पदाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साहिबगंज में रेड क्रॉस सोसाइटी के तहत सदर अस्पताल स्थित ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। इस दौरान लोगों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान के पुनीत कार्य में हिस्सा लिया। मुख्य अतिथि डीडीसी सतीश चंद्रा ने सबों से रक्तदान की अपील की ताकि आवश्यकता पड़ने पर जरूरतमंद मरीजों की जान बचाई जा सकती है। राज्य में सरकार की पहल पर किसानों की जिंदगी बदल रही है। फलों का राजा कहा जाने वाला आम इन किसानों की जिंदगी में मिठास घोल रहा है। बिरसा हरित ग्राम योजना से विगत 4.5 वर्षों में 1,10,664 एकड़ भूमि पर कुल 1,18,54,331 पौधे लगाए गए। साहिबगंज के नए डीएफओ प्रबल गर्ग ने वन प्रमंडल कार्यालय स्थित डीएफओ कक्ष में निवर्तमान डीएफओ मनीष तिवारी से पदभार ग्रहण किया। प्रबल गर्ग जिले के 24वें डीएफओ बने हैं। पदभार ग्रहण के दौरान निवर्तमान डीएफओ मनीष तिवारी ने बुके देकर नए डीएफओ का स्वागत किया। राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में मानसून ने अब रफ्तार पकड़ ली है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि 7 जुलाई तक राज्य के ज्यादातर इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। बान होती दिख रही है। पिछले 4-5 दिनों में राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में भारी वर्षा देखी गई है। बादलों का डेरा है और रुक रुक कर बारिश भी हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि झारखंड की राजधानी रांची समेत कई इलाकों में भारी बारिश देखी जा सकती है। यदि बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बना रहा तो सामान्य से अधिक बारिश दर्ज हो सकती है। हालांकि राजधानी रांची में सामान्य बारिश होने की ही संभावना है और मॉनसून की सक्रियता को देखकर किसानों में काफी उत्साह है। वे खेती किसानी में जुट गए हैं। वहीं कई जगहों पर जल जमाव की समस्या भी देखी जा रही है। डीडी झारखंड के लिए मैं शिवानी।
देश में वर्ष 2030 तक मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके लिए अनेक पहल हो रहे हैं। सरायकेला खरसावां जिले में डेंगू और मलेरिया की रोकथाम में समाजसेवी भी सहयोग कर रहे हैं। सरायकेला खरसावां जिला के चांडिल प्रखंड अंतर्गत सुदूरवर्ती इलाकों में डेंगू और मलेरिया के खिलाफ समाजसेवी विनोद राय ने युद्ध छेड़ रखा है। वे लगातार शिविर आयोजित कर डेंगू और मलेरिया रोकथाम को लेकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इतना ही नहीं, वे अपने खर्चे पर ग्रामीणों के बीच कीटनाशक युक्त मच्छरदानी का वितरण भी कर रहे हैं। एक कदम स्वच्छता की ओर जो अभियान चल रही है, उससे प्रेरित होकर हम सभी जो है कि डेंगू मुक्त और मलेरिया मुक्त करने के लिए स्वयं अपने निजी खर्च से यहाँ के गांव के लोगों को हम लोग जो है मच्छरदानी वितरण कर रहे हैं, ताकि गांव के लोग डेंगू जैसे बीमार से बच सके और मलेरिया मुक्त हो सके। ये मच्छरदानी नई तकनीक से बनाई गई है। इसके निर्माण के दौरान ही नायलॉन के धागों में कीटनाशक दवा सिंथेटिक पायरिथ्राइड मिश्रित कर इसे और कारगर बनाया गया है। मच्छरदानी में उपयोग किए गए कीटनाशक 3 साल तक और 20 बार धुलाई करने तक प्रभावी रहते हैं। मच्छरदानी वितरण और डेंगू तथा मलेरिया रोकथाम की इस मुहिम से ग्रामीण भी खासे प्रभावित हैं। इसलिए यहाँ आज करीब 150 मच्छरदानी का वितरण किया गया और डेंगू और मलेरिया का प्रकोप आगे ना बढ़े। डेंगू और मलेरिया से बचने के लिए मच्छरदानी का वितरण किया गया है ग्राम बिदरी में। विशेषज्ञों का मानना है कि इन कीटनाशक युक्त मच्छरदानी के उपयोग से मलेरिया और अन्य मच्छर जनित रोगों से सुरक्षा मिलती है। इसके उपयोग के बाद मलेरिया के मामलों में 60 से 80% की कमी आने की संभावना है। देश में वर्ष 2030 तक मलेरिया उन्मूलन के निर्धारित लक्ष्य को पाने में समाजसेवी विनोद राय की ये मुहिम निश्चित रूप से मददगार हो सकती है। सरायकेला खरसावां से अनूप मिश्रा की रिपोर्ट। गुमला में आयोजित सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल टूर्नामेंट का कल समापन हो गया। संत इग्नासियस उच्च विद्यालय टीम ने बालक वर्ग के 15 और 17 वर्ष आयु वर्ग में जिला चैंपियन बनने का गौरव प्राप्त किया। वहीं 17 वर्ष आयु वर्ग में भी संत इग्नासियस की टीम चैंपियन बनी। इधर बालिका वर्ग में सेंट पैट्रिक उच्च विद्यालय गुमला ने जीत का पताका लहराया। समापन समारोह में जिला शिक्षा पदाधिकारी नूर अहमद ने खिलाड़ियों को सम्मानित कर उनकी हौसला अफजाई की। बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करेंगे। खेल एक ऐसा चीज है जहां पर जो है शारीरिक और मानसिक दोनों जो है विकास में मदद करता है। निश्चित रूप से जो है हमारा शुभकामनाएं इन बच्चों के साथ में, वो स्टेट लेवल पर जा रहे हैं और सारी सुविधाएं इनको उपलब्ध कराई गई है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि हमारी टीम जो है वो नेशनल लेवल पर भी जो है जीत कर आएगी। खेल जगत की महत्वपूर्ण खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों को शानदार प्रदर्शन देखने को मिला है। भारतीय पहलवानों ने इस प्रतियोगिता में 4 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक के साथ कुल 8 पदक जीतकर शीर्ष पर रहते हुए अपने अभियान को समाप्त किया। इस प्रतियोगिता में युवा पहलवान अभिमन्यु, जॉन्टी कुमार, साहिल जागलान और अनिरुद्ध कुमार ने स्वर्ण पदक पर कब्जा करने में सफलता हासिल की। वहीं रोहित और जयदीप ने अपने अपने वर्ग में रजत पदक जीता, जबकि शुभम और अमित कांस्य पदक अपने नाम करने में सफल रहे। पूर्व विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद ने 10वीं बार लियोन मास्टर्स का खिताब जीत लिया है। आनंद ने फाइनल में स्पेन के जेमे सैंटोस लटासा को 3-1 से हराने में सफलता पाई। भारत के स्टार भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा इस हफ्ते से शुरू हो रही पेरिस डायमंड लीग में भाग नहीं लेंगे। ओलंपिक और विश्व चैंपियन नीरज चोपड़ा जांघ की मांसपेशी में परेशानी की वजह से पेरिस डायमंड लीग से नाम उन्होंने वापस लेने का किया है फैसला। पुर्तगाल ने यूरो कप के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। सोमवार को खेले गए रोमांचक मुकाबले में पुर्तगाल ने पेनल्टी शूटआउट में स्लोवेनिया पर जीत के साथ अंतिम 8 में प्रवेश किया। पेनल्टी शूटआउट में गए मैच को पुर्तगाल ने 3-0 के अंतर से अपने नाम किया। यूरो कप में ही खेले गए एक अन्य मैच में फ्रांस ने बेल्जियम पर जीत के साथ क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। कड़े मैच के बीच दूसरे हाफ के 85वें मिनट में बेल्जियम की जैन वर्टेगन के आत्मघाती गोल ने फ्रांस की जीत पक्की की। इसके बाद मुकाबले के आखिर तक कोई अन्य गोल नहीं हो सका और बेल्जियम को फ्रांस के हाथों 1-0 हार झेलनी पड़ी।
स्पेन के गत चैंपियन कार्लोस अल्काराज ने वर्ष के तीसरे ग्रैंड स्लैम विंबलडन में जीत के साथ अपने अभियान का किया आगाज। अल्काराज ने पहले दौर में मार्क लाजल को सीधे सेटों में 7-6, 7-5, 6-2 से हराया और अगले दौर में प्रवेश करने में सफल रहे। वहीं इटली के यानिक सिनर ने भी विंबलडन में पहले दौर की बाधा पर पार करने में सफलता हासिल की। अपने शुरुआती मैच में सिनर ने जर्मनी के खिलाड़ी को 6-3, 6-4, 3-6, 6-3 के अंतर से हराया। पुरुष एकल वर्ग में ही खेले गए एक अन्य मैच में 5वीं वरीयता प्राप्त डैनियल मेदवेदेव ने अलेक्जेंडर कोवासिक को 6-3, 6-4, 6-2 के से हराकर अब अगले दौर में अपनी जगह पक्की की। विंबलडन के पहले दौर में ही खेले गए एक अन्य पुरुष एकल मैच में 8वीं वरीयता प्राप्त कैस्पर रूड ने एलेक्स बोल्ट को 7-6, 6-4, 6-4 से हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। भारत के सुमित नागल को विंबलडन के पहले दौर में हार झेलनी पड़ी। प्रतियोगिता के पहले ही दौर में सुमित नागल को सर्बिया के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एनडीए संसदीय दल की हुई बैठक। प्रधानमंत्री आज लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का देंगे जवाब। मुख्यमंत्री चांपाई सोरेन का आज दुमका दौरा। विभिन्न विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। परिसंपत्तियों का भी होगा वितरण। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लोकसभा में दिए गए बयान की चौतरफा निंदा। रांची में भाजपा युवा मोर्चा ने किया प्रदर्शन। राहुल गांधी से माफी की मांग। संत समाज भी नाराज। और राज्य के कई इलाकों में आज आंधी और वज्रपात के साथ भारी बारिश की संभावना। 7 जुलाई तक मेघा रानी रहेगी मेहरबान। मौसम के बदले मिजाज से तापमान में भारी गिरावट।